हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न का हिंदी मीडियम से, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.C पढ़ना है आपको। 1.A 1.B आपको पढ़ा दिया गया है। उसमें आपको मतलब उस वीडियो को देखना होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.C और उसका मतलब इंट्रोडक्शन भी बताया गया, उसका भी एक वीडियो बनाया गया है, सबसे पहले वही वीडियो बनाया गया है। तो आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.C। एक्सरसाइज 1.C में हमें पढ़ना गया है। एक्सरसाइज 1.C में फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो ये कड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमें प्रूव करना है ना, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये कैसे है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इसको मान ले, कड़ी में 5 माना क्या मान लेते हैं, माना कुछ भी मान सकते हैं हम इसको, बस वही जो हम मानते हैं उतना प्रूव करके हमें लाना होता है, ठीक है। तो माना कड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। तो आपको पता है कि जो प्रमेय संख्या होती है वो किस रूप में होती है। जो प्रमेय संख्या होती है वो बटे के रूप में होती है, अंश और हर के रूप में होता है, ठीक है। यानी P/Q के फॉर्म में होता है, कहते हैं A/B के फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा जो सिंपल फॉर्मूला है, जो बटे के रूप में होता है, सही बटे में नहीं, मतलब अंश और हर में होता है, वही होती है प्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या भी वही होती है, ठीक है। बस इसको चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो हमने माना कड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या। तो कड़ी में 5 अगर एक प्रमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कड़ी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, यानी A/B लिख देते हैं, A/B। और जो इसका हर होता है वो कभी 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B ≠ 0, यानी B 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A और B, जहाँ A और B एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। जहाँ A और B एक पूर्णांक है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कोई भी संख्या होती है, कोई भी नंबर्स होते हैं, चाहे ABCD हो, चाहे कोई नंबर्स हो, संख्या हो, ठीक है। तो उसमें एक से गुणा करते हैं, तो एक से गुणा करने पर संख्या वही आती है जितना वो रहता है। तो अगर यहाँ पे A और B है तो इसमें एक से गुणा करेंगे, यानी तो आंसर क्या है, A और B आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक के अतिरिक्त और भी कोई अलग से कोई संख्या नहीं है, यानी कड़ी में 5 बराबर A बराबर B, ठीक है। तो मान लिया कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी और गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कि अगर हम इसका गुणा किसमें कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका गुणा इसमें कर लिए, यानी इसके बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A का गुणा A 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा 1, और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा B कड़ी में 5 का B कड़ी में 5, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्ष शुक्ल पक्ष, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कैसे होता है पता है, जिसके ऊपर 2 जाके बैठ जाता है वही वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बैठा देंगे, और यहाँ पे B कड़ी में 5, यहाँ पे भी 2 बैठ गया। इसका मतलब समझ गए, A² बराबर B का स्क्वायर यहाँ पे B हो जाएगा, और कड़ी में 5 का स्क्वायर करते तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 5, यानी 5B का स्क्वायर, A² बराबर 5B का स्क्वायर। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि A² बराबर 5B का स्क्वायर,
ए स्क्वायर बराबर 5 बी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसका तिरिया गुणा करके इसके नीचे 5 लेके आएंगे तो क्या होगा, 5 ए स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ नीचे दिखाई पड़ो, तब ए 5 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 से विभाजित होगा, कैसे होगा, जैसे ए स्क्वायर है, अब कह रहे हैं कि ये 5 से विभाजित है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो जा रहा है तो अगर इसको हम अलग अलग वर्ग कर दे रहे हैं, जैसे ए इंटू ए, तो ये 5 इससे भी विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर ए स्क्वायर विभाजित हो जा रहा है तो ये अलग अलग है, तो ये इससे भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको लिखा गया है ए 5 से विभाजित होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो इसको मान लिए समीकरण नंबर 2, ठीक। अब अगला टॉपिक, अगर इसको हम a बराबर 5 से विभाजित होगा तो हम इसको मान लेते हैं a बराबर 5 के, ठीक है। a बराबर 5 के इसको मान लिया, जहाँ पे k जो है, k लिख देंगे, k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण नंबर a बराबर 5 के, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5 बी का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और बराबर 5 बी का स्क्वायर। अब a का मान क्या है, 5 के, तो यहाँ पे रखेंगे हम 5 के का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 बी का स्क्वायर। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो 5 पचम कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 के स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। अगर इसको तिरिया गुणा करके नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 के का स्क्वायर बटे 5 और बराबर बी का स्क्वायर। 5 से कट गया, 5 का नाम 5, 5 पचम 25, यानी 5 के का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, 5 के का स्क्वायर बराबर 5 के का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। तो आपने अभी देखा जब यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 5 बी का स्क्वायर था तो 5 जो था ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है, देखो 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर ये यहाँ पे है तो तिरिया गुणा होकर कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर ये इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो बी स्क्वायर है, अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब बी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने इसका नियम बताया, बी स्क्वायर बराबर 5, तो बी को अलग अलग करेंगे तो बी भी 5 से विभाजित होगा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या होता है कि अभी मैंने जब इसके पहले माना कि कड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है, ठीक है, तो वहां पे लिखा मैंने कड़ी में 5 बराबर a अपान बी। उसके बाद मैंने लिखा जहां a और b एक पूर्णांक है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई एक के अतिरिक्त कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में निकल के आया क्या कि 5a 5 से विभाजित होगा, b 5 से विभाजित होगा। जब a और b 5 से विभाजित हो जाएगा तो हमने तो माना था कि एक के अतिरिक्त कोई इसमें गुणनखंड है ही नहीं, तो क्या होगा, ये गलत होगा कि ये प्रमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 के सापेक्ष माना जा रहा, हम लिख देते हैं इसको, होगा आपको अगर नोट करना होगा तो वीडियो को पुश करेंगे, वीडियो को पुश करने के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं।
लिखेंगे इसको हम समीकरण नंबर 1 नहीं, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से यह स्पष्ट है। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से यह स्पष्ट है कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने कल्पना क्या की थी? हमने क्या किया था? कल्पना ये किया था कि A और B एक पूर्णांक है जहाँ पे A के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमें समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से हमें यह स्पष्ट होता है कि A और B एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, स्पष्ट होता है कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। तो हमारी कल्पना की क्या है? विपरीत है। हमारी कल्पना की क्या है? विपरीत है। तब इसलिए ठीक है, किस लिए? मतलब इसलिए। ठीक है, इसलिए करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको अप्रमेय संख्या प्रूव करना है तो उनको दोनों संख्याओं को मानो कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे प्रूव करो कि मतलब जो भी संख्या होती है कि वो इसका विभाजित होगा। तो आप सीधा सिंपल आपको पता चल जाएगा कि वो एक अप्रमेय संख्या है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1C का सेकंड। चलिए अब देखते हैं 1C का सेकंड क्वेश्चन क्या है। 1C का सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है कि नहीं है। दिखने में लग रहा है करड़ी में 5 है तो होगा ही। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कैसे है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में माना उसी प्रकार से फिर मान लेंगे। ठीक, क्या माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है। क्या है? प्रमेय संख्या है। ठीक है, अगर हमने माना कि एक प्रमेय संख्या है तो चलो ठीक है, मान लिया। अब इसको जब माना तो इसको हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे 3 धन 2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा A/B, जहां पर B ≠ 0 यानी B 0 के बराबर नहीं है। तो और आगे लिखेंगे हम यहाँ पे जहां B 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे A और B एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। A और B एक पूर्ण संख्या नहीं, एक पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर माना इसको 3 धन 2 करड़ी में 5 बराबर B, तो अगर हम इसको उठा के उधर कर दें तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा A/B, और ये +3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा 1/2 और A/B
3। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं 1/2, 1/2, अरे यहाँ पे ए है, ए 1/2 कोष्टक में a/b-3 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, a/2 1/2 और 1/2 कोष्टक में a/b-3 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक प्रमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, कड़ी में 5, तो तब कड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि a/b एक प्रमेय संख्या है। अगर इसमें से -3 कर देना तो कोई दिक्कत नहीं, a/2 से डिवाइड करना तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम इसको एक प्रमेय संख्या मानेंगे। और इसके बराबर कड़ी में 5 है, अगर इसके बराबर कड़ी में 5 है तो ये भी क्या होगा, एक प्रमेय संख्या है। लेकिन परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने अभी पहले सिद्ध किया कि हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तब 1/2 कोष्टक में a/b-3 एक अप्रमेय संख्या होगी, अतः 3-2 कड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, बस यही प्रूव करना था, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अप्रमेय है। तो निम्नलिखित संख्या अप्रमेय है, पहला है 1/2, दूसरा क्या है 7 कड़ी में 5 है, तीसरा है 6 प्लस कड़ी में 2, तो सब एक ही तरह है, मिला जुला के हमें प्रूव करना है कि यह एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो यह एक अप्रमेय संख्या, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, बस इसको कुछ नहीं करना है, वही पुराना मेथड, कुछ और नहीं करना है। जैसे है, इसमें क्या है कि हमने इसको माना, क्या करना है, मानना ये है कि माना 1/कड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। अगर हमने इसको मान लिया 1/कड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा a/b, जहां b नॉट इक्वल क्या है, 0, यानी b 0 के बराबर नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है। हम लिखेंगे a और b एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, जहाँ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको लिख लेंगे, इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा b, यानी b का गुणा 1 में होगा तो b होगा, यहाँ पे हो जाएगा a√2, यानी a कड़ी में 2। तो बस अब हो गया, इसको हम सिद्ध कर लेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या होगा, यानी वर और वधु पक्ष नहीं, ये पक्ष, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ए कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कड़ी में 2 का वर्ग करके कड़ी में 2 हो जाएगा, कड़ी में 2 का वर्ग होगा यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए अगर हम इसका इसमें विभाजित करेंगे, तिर्यक गुणा करके नीचे इसके लेके आ जाए तो बी स्क्वायर जो है वो 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अतः बी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, विभाजित है लिख देते हैं। ठीक है, तब अगर b देखेंगे, b 2 से विभाजित होगा, लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 2। अब फिर से वही पुराना फंडामेंटल, यानी b बराबर हो जाएगा, हम 2k मान लेते हैं, जहाँ पे k क्या है, एक पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण एक, जहाँ k एक पूर्णांक है। ठीक है, अब b का मान क्या करेंगे, b का मान हम समीकरण नंबर, ये क्या है, इसको हमने माना 1, हम b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2k का स्क्वायर, और यानी b की जगह पर रखें 2k, तो 2k का स्क्वायर हो गया बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी 4k का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे 2a का स्क्वायर। तो ये तिर्यक गुणा के इसके नीचे आ जाएगा, यानी 4k का स्क्वायर बराबर 2 का नाम 2 दूनी 4 बराबर ये यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या था कि b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो ये जो b है वो 2 से विभाजित हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो हम इसको मिटाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर, अतः a स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तब a 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। अभी हमने इसके पहले क्या माना था, कि माना ये था कि a और b में, b के अलावा a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या निकल के आए, यहाँ पे 2 निकल के आया, यानी b का गुणनखंड है, विभाजित हो रहा है। यहाँ पे क्या है, a भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, हमने जो कल्पना की थी वो क्या, सब रद्द है। जो हमने कल्पना किया, क्या कल्पना किया था, कल्पना यही किया था कि एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, लेकिन क्या हुआ, निकल गया, मेहनत बेकार हो गया। तो हम इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2, कौन सा 2, ये, और समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 कौन, ये, से स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट है कि A और B में एक के अतिरिक्त, B में एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, अतः हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमने कल्पना की थी उसके क्या है, विपरीत है। तब 1/2 एक अप्रमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या
होगी। यह प्रूव हो गया। इसमें 2 पॉइंट यानी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो सब आपके लिए। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो हमारा पढ़ाई आप बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो और इसके बाद अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना बहुत है।